आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी जीवित पुत्रिका व्रत की सुनाऊंगी। ये पौराणिक कहानी है, लेकिन उससे पहले जीवित पुत्रिका व्रत किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है और इस व्रत को करने के पीछे यही है कि मेरे बच्चे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निरोगी काया हो उनकी और उनकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु और चिरंजीवी हो। इसी के लिए माताएं निराजल व्रत, निर्जला व्रत कहते हैं उसको, 24 घंटे से भी ज़्यादा 2-3 दिन पहले से ये व्रत शुरू हो जाता है। नहाए खाए के साथ साथ ये व्रत स्टार्ट होता है और इस व्रत में बहुत सारे नियम धर्म भी होते हैं जिसका पालन करते हुए माताएं इस व्रत को करती हैं। तो चलिए इस व्रत की पौराणिक कहानी भी आपको सुना देती हूँ। पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में जीमूत वाहन नाम का धर्मात्मा और दयालु राजा रहता था। वो बहुत दानी और करुणा भाव वाला था। वह प्राणियों की रक्षा करना तथा अपना अपना कर्तव्य मानता था। उस समय एक राक्षस गरुड़ रोज एक नागवंश के बच्चे को खाकर अपनी भूख मिटाता था। यह प्रथा बहुत दुखदायी थी। जब जीमूत वाहन ने यह सुना तो उसका हृदय करुणा से भर गया। एक दिन गरुड़ नागवंश का बच्चा लेने आया। उस समय जीमूत वाहन ने सोचा, अगर मेरी जान देकर इन बच्चों की रक्षा हो सकती है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। वह नागकुमार के बदले स्वयं गरुड़ के पास गया और कहा, हे गरुड़, मुझे खा लो, इन नाग बच्चों को छोड़ दो। गरुड़ ने जब यह सुना तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? किसी और के बदले खुद को क्यों बलिदान कर रहे हो? जीमूत वाहन ने उत्तर दिया, मैं मनुष्य हूँ और दूसरों की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मेरी मृत्यु से किसी माँ के पुत्र की जान बच सकती है तो यही मेरा कर्तव्य है। गरुड़ उसकी यह त्याग भावना देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, राजकुमार, तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं किसी भी नागकुमार को नहीं खाऊंगा। तुमने अनगिनत माताओं के पुत्रों की रक्षा की है। इस प्रकार जीमूत वाहन के त्याग से सभी माताओं के पुत्र सुरक्षित हो गए। इस व्रत का क्या महत्व है? इस घटना के स्मरण में माताएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसमें माताएं उपवास रखकर अपने पुत्र की लंबी उम्र और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका यानी जीवतिया की कथा सुनना और उसका पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए इसे जीवतिया व्रत भी कहते हैं, जो पुत्रवती माताओं के लिए अत्यंत लाभकारी और लोक विश्वास से जुड़ा हुआ पर्व है। और बच्चों, और आप सभी माताओं और बहनों को इस जीतिया पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ। जैसा मैंने देखा है कि ज़्यादातर माताएं आज के समय में, जब बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है, तो माताएं अपनी बेटियों के लिए भी ये व्रत करती हैं। तो उन सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।